फॉर्मेलिटीज वगैरह साइन करनी होती है। हाँ, तो कौन कौन सोचता कौन है कि कंपनी हम बनाएंगे, कंपनी खोलेंगे। हमारा ना मेनली तीन टाइप्स होते हैं बिजनेस फॉर्म्स के, राइट। एक होता है प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट, जो कि हम बिल्कुल किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, अकेले ही खोल के बैठ जाना है जो खोलना है, ठीक है। एक सिंगल ओनर होता है। सेकंड होता है हमारा पार्टनरशिप, जब हमें लगता है कि कैपिटल भी और चाहिए और हमसे अकेले से होता भी नहीं, हमें कुछ और जो रिसोर्सेज है वो चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ और जो हेल्पिंग बंदा है वो भी चाहिए साथ में, और मिलके हमें एक्सपेंड करना है, हमें ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, है ना, हमें लार्ज स्केल पे करना है, तो हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, राइट। और थर्ड होता है कि अगर हम उससे भी सॉरी, जब हम उससे भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि उससे भी हमें फर्दर कुछ करना है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तो फिर हम बनाते हैं एक कंपनी, ठीक है। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो जो है लोगों से जो है फंड्स अरेंज नहीं कर सकती इन फॉर्म ऑफ इशूइंग द शेयर्स, इशूइंग द डिबेंचर्स, है ना, कि अगर हमें फंड्स की कमी पड़ रही है, तो अगर हम जो है पब्लिक से फंड्स लेना चाहते हैं, तो हमें शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं। बट प्राइवेट जो कंपनी अगर हम बनाते हैं कुछ लोग मिलके, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, उन पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। जो पैसा लगाना है जो हम ही लगाएंगे, जो लोग मिलके कंपनी खोल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम लोन्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेनली एक इंट्रोडक्शन की कंपनी क्या है, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वही बात आ गई कि ग्रुप ऑफ पर्सन जब मिलके सोचता है, कोई आइडिया लगाता है कि कुछ काम करना है अच्छा बड़ा लेवल का, तो वो जो हम बिजनेस फॉर्म करते हैं वो होती है कंपनी। तो ये कौन करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन formed for carrying out the business activities and has a legal status independent of its member। तो मेनली हम ना कंपनी क्यों बनाते हैं, हम पार्टनरशिप में क्यों ही नहीं रह जाते कि पार्टनरशिप को और एक्सपेंड कर लो। क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या सोचते हैं कि हम कंपनी बनाएं, कि हमें पार्टनरशिप में नहीं रहना। पार्टनरशिप ना पहले क्या हुआ करती थी कि जो बिजनेस है पार्टनरशिप और जो पार्टनर्स है, वो उनकी जो एंटिटी है वो सेम रहती है। वैसे क्या होता है कि बिजनेस की एंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है, और जो ओनर है उसकी डिफरेंट रहती है ना। बट पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स को किसी के पैसे देने हैं ना, सपोज पार्टनर्स के क्रेडिटर्स खड़े हैं, उन्होंने सामान ले लिया और पैसे नहीं दिए, है ना, तो पार्टनर्स के घर के जो बर्तन वगैरह है, सारा असेट्स वगैरह है, वो भी बेच के जो है वो उधार उतारा जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है पार्टनरशिप में कि उनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फॉर्म इज द सेम। तो इसीलिए जो है लोग कंपनी में आना शुरू हुए कि जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कि हम जो लोग हैं मेंबर्स, वो हम पे स्यू नहीं करेगा, कोई करेगा तो हम पे केस नहीं करेगा। अगर किसी ने पैसे लेने हैं या हमें लॉसेस हो गए, तो वो कंपनी को स्यू करेगा। तो ये क्या हो जाता है कि हम डिफरेंट है और कंपनी का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। तो वही वो कह रहे हैं कि कंपनी हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, कि मेंबर्स जो है वो डिफरेंट है और जो कंपनी है वो डिफरेंट है। अगर किसी को केस करना है, मैं वो जो है जैसे हम रिलायंस की एग्जांपल ले, है ना, कि किसी को केस करना है तो वो मुकेश अंबानी पे थोड़ी करेगा केस, केस उन पे थोड़ी केस करेगा, वो करेगा रिलायंस पे केस, ठीक है। तो इसीलिए लोग कंपनी बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, कोई और भी काफी रीजन होते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो ठीक है, कंपनी किस एक्ट के अंडर फॉर्म करी जाती है, दो मेनली एक्ट इसमें चलते हैं, एक 1956, एक 2013, 2013, ठीक है। जो लेटेस्ट है हमारा कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये सारा मैंने टीच किया हुआ है क्लास 12th में कंपनी अकाउंटिंग में, तो आगे आप 12th में आओगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो तब आपको सारी कंपनी की अकाउंटिंग भी करनी है। सो इट्स सेट अप बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट और लॉज लाइक कंपनीज एक्ट 1956। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे वो आपने पहले अगर करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो हो सकता है आपने 1956 के अंडर करवाया तो वो भी वैलिड है।
और अगर आप अभी कंपनी खोल रहे हो तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तभी आपकी जो कंपनी है वो फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। Next, what they are saying, the formation of a company is a time-consuming, expensive, and complicated process. It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements before it can start functioning. ये नहीं है कि हमने सोचा चार जनों ने मिलके बैठ के कि कंपनी बनानी है और कंपनी खुल गई, ऐसे नहीं होता। कंपनी बनाने में कई महीने, कई साल मतलब लग जाते हैं हमें, मतलब उसका सारा R&D करना कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो ये एक काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस देनी पड़ती है, 100 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, 100 तरह के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, ठीक है, लीगल कंप्लायंस करने पड़ते हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड DSC, डिजिटल सिग्नेचर्स, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। फिर नाम की फॉर्मेलिटी होती है कि ये मैंने नाम रखना है कंपनी का, वो कहता है अवेलेबल होगा तो इतने दिन बाद आपको बताएंगे कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 100 तरह की यहाँ पे कंप्लायंस जो है वो करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो हम ऐसे ही कंपनी हमने सोचा और कंपनी खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें इनकॉर्पोरेशन मतलब हम पहले तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये कंपनी खोलनी है, ठीक है। फिर जो है हमें क्या क्या स्टेप्स उसमें लेने पड़ते हैं, पहले प्रमोशन करेंगे हम, प्रमोटर्स बैठ के सोचेंगे सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। फिर होता है कि इनकॉर्पोरेट जो है कंपनी को किया जाएगा। जब हमें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो है मिल जाता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद, तो फिर होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, कि अब कैपिटल कहाँ से आएगी। इफ वी आर स्टार्टिंग अ प्राइवेट कंपनी तो हम जो मेंबर्स है वही जुटाएंगे या लोन्स लेंगे। अगर हम पब्लिक कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं तो फिर हमें जो है कैपिटल का सब्सक्रिप्शन, एक प्रोस्पेक्टस जो है वो छपवाना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट तरह की हमें टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा पब्लिक को कि हम क्या काम करने वाले हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, और कितनी जो है कैपिटल लगेगी कंपनी में, कंपनी कौन सा काम करेगी फ्यूचर में, आने वाले ईयर्स में जो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी करने वाली हैं, क्या टारगेटेड प्रॉफिट्स हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो एक प्रोस्पेक्टस में लिख के वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक को, सो दैट पब्लिक, फिर हम शेयर्स इशू करते हैं। फिर शेयर्स जो है हम स्टॉक मार्केट की, जो हमारी NSE और BSE जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पे हम लिस्टिंग करवाते हैं अपने शेयर्स की, राइट। तो शेयर्स की लिस्टिंग करवाना मतलब कि IPO निकालते हैं हम, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि ले लो प्लीज हमारे शेयर्स ले लो, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये करेगी वो करेगी, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है। अभी जो है IPO उसका भी आया था अर्बन कंपनी वगैरह का भी, है ना। तो ये IPOs निकालती रहती है जिन्होंने कंपनीज अपनी वो सेटअप करनी है। तो अगर लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे को अगर रिलायंस जब शुरू हुई तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने रिलायंस के शेयर परचेज कर लिए, है ना। तो ऐसे ही टाटा है और भी सारी कंपनीज है। तो जो आपको अगर आपका मन बैठता है कि आपको वो सब्सक्राइब करना है शेयर, तो आप परचेज कर सकते हो। तो ये है कि कंपनी जो है फिर इशू करेगी शेयर्स, फिर लोग पैसा देंगे, ठीक है। तो पैसा भी अगर लोग क्या देंगे, उसमें भी कंडीशंस हैं कि अगर आपके 90% जो शेयर हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, पब्लिक ने ले लिए। सपोज हमने 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है, 1 लाख शेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, पैसों की बात नहीं कर रही। 1 लाख शेयर मैंने इशू किए, वो शेयर 10 का भी हो सकता है, 20 का भी, 100 का भी, ठीक है। तो 1 लाख शेयर अगर मैंने इशू किए, उसका 90% कितना हो जाता है, 90,000 शेयर, ठीक है। तो अगर मेरे 90,000 शेयर्स मार्केट में बिक गए तो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, खोल सकती हूँ। अदरवाइज मेरे को सारे के सारे पैसे जो शेयर्स जिन्होंने लिए उनके वापस लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि अगर 90% शेयर लोग ले लेते हैं आपके, तभी आप कंपनी शुरू कर पाओगे, अदरवाइज सबके पैसे वापस करो, ठीक है।
तो ये सारी बहुत सी सारी कंडीशंस होती हैं। तो अगर अब हमने कैपिटल भी अरेंज कर ली, तो अब हम कमेंसमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस की, अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। सो ये है हमारे स्टेप्स बिजनेस कंपनी खोलने के। तो ये चार ही दिख रहे हैं ना आपको, बड़ी डिटेल्स हैं इनमें, एक एक चीज में, कि कैसे आप सारी चीजों को करने वाले हो। प्रमोशंस में क्या क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑल फोर स्टेजेस आर नीडेड। तो अभी हमने फोर स्टेजेस पढ़ी ना ऊपर, ये क्या कह रहे हैं कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें तो हम सब्सक्रिप्शन वो करेंगे ना उसका, कि शेयर्स इशू करेंगे, तो ये भी स्टेप चाहिए। बट अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये स्टेप मिसिंग रहेगा बीच में। आप जो है पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, आपको खुद को ही पैसे लगाने हैं, खुद को ही फंड्स अरेंज करने हैं, तब आप पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। तो फिर वो स्टेप मिसिंग रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ, एक मिनट हम डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑल फोर स्टेजेस आर रिक्वायर्ड, जो हमने ऊपर पढ़ी। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली फर्स्ट टू स्टेजेस आर नीडेड, ठीक है। तो हमारा जो पैसे जुटाने का स्टेप्स है वो प्राइवेट में मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ये फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा कि प्रमोशन कैसे कंपनी की होती है। ये फर्स्ट स्टेप जो है, इसके अंडर 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 हम क्या कुछ देखने वाले हैं। तो प्रमोशन it's the first stage in the formation of a company. It refers to the discovery of the business opportunities and the subsequent organization of funds, property, managerial abilities into business concern for the purpose of making profit thereon. तो इसमें वो कहता है कि ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है कंपनी, जब हम सोचते हैं कि कंपनी बनाना है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो इसमें वो क्या क्या कहता है कि हमें बिजनेस आइडियाज आते हैं, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हम बिजनेस कर रहे हैं। हम दो तीन लोग बैठ के सोच रहे हैं कि ये बिजनेस करना है, वो करना है, हमें कंपनी खोलनी है। तो हम फंड्स का ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उनको कैसे जुटाएंगे, प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे, मैनेजर कौन कौन होगा, डायरेक्टर कौन कौन होगा, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल दीज टास्क ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज द प्रमोटर। ये जो सोच रहा है बंदा कि मुझे ये करना है, वो करना है, कंपनी बनानी है, वो क्या नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है। प्रियांश क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है हमारा प्रमोटर क्या है, इज द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया। जिसको आइडिया आया कि मैंने ये सपोज मैंने कुछ जैसे रिलायंस का है, कुछ हमने फूड स्टफ का खोलना है, या स्मार्टफोन्स का, या जियो वगैरह को कुछ बनाना है, कुछ भी, मतलब आप कंपनी जो है फॉर्म करते हो। तो प्रमोटर इज द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। जिसको आइडिया आया, वो दैट पर्सन इज नोन एज द प्रमोटर। एग्जामिन्स द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, कि वो क्या आइडिया फिजिबल है, क्या वो अचीव हो सकता है। असेंबल वेरियस रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज को असेंबल करेगा फिर, ठीक है, कि मैनेजर कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, मैं जो लोन कितना लूंगा, पब्लिक से कितना लूंगा। तो ये सारी चीजें वो रिसोर्सेज को असेंबल करता है। प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो जो अभी हमने बात की, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एमओए लगेगा, एओए लगेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सोचता है कि कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। परफॉर्म अदर एक्टिविटीज नीडेड टू कमेंस द बिजनेस, बाकी भी जो एक्टिविटीज चाहिए एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीजें वो करेगा। प्रमोटर कैन बी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ कंपनी। तो प्रमोटर वो कहता है कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक सिंगल बंदा, सपोज मैं ही सोच रही हूँ कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं भी हो सकती हूँ। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, आप चार दोस्त मिलके बैठे हो सोच रहे हो, तो आप चारों प्रमोटर हो सकते हो। और एक कंपनी भी हो सकती है, जिन्होंने और कंपनी बनानी है, तो वो भी प्रमोटर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वो फिर कह रहा है हु इज प्रमोटर, द पर्सन। ये हमने पढ़ लिया, वैसे एक बार आप इसको फिर पढ़ लेना, ठीक है, ये सेम चीज दे रखी है।
वो कहता है प्रमोटर क्या है, एक एजेंट है, तो प्रमोटर एजेंट नहीं है, ठीक है। एजेंट तो वो होता है जो हमारे बदले में काम कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये तो हम ही काम कर रहे हैं, तो प्रमोटर तो हम ही होंगे ना। प्रमोटर इज नॉट एन एजेंट as the company is not yet registered, and he is personally liable for all the contracts, preliminary contracts entered by him before incorporation। तो वो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो काम होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पर्सनली खुद करेगा, जो ये बंदा सोच रहा है कंपनी बनाने का, ठीक है। तो वो मतलब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कंपनी स्टार्ट करने से पहले की जो स्टेज होती है, जो सारे खर्चे वर्चे होते हैं, सारी फीस वगैरह रजिस्टर करने के लिए हमें देनी पड़ती है, और भी बाकी जो खर्चे हमें करने होते हैं, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हो आप, ठीक है।